हेलो बच्चों, वेलकम टू द टुडेज क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी सेट ऑफ रूल्स, जिन्हें जीएसटी एडजस्टमेंट रूल्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जीएसटी सेट ऑफ रूल्स बताने से पहले, अगर आप पुरानी वीडियोस देख रहे हैं जो 2019 से पहले की हैं, तो ध्यान रखिए न्यू रूल्स आए हैं 2019 फरवरी से। तो जो भी वीडियोस देखें, अपडेटेड वीडियोस ही देखें। तो इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से हम अपनी इनपुट आउटपुट लायबिलिटी को किस तरह से सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि व्हाट्स द सेट ऑफ मीन्स, सपोज करो राम है, ठीक है, राम को पे करने हैं श्याम को कितने? 100 रुपीज, राइट। इसी तरीके से श्याम को भी पे करने हैं कितने? राम को ही मान लेते हैं 80 रुपीज। अब देख रहे हो राम को भी श्याम को देखते हैं, इसी तरह से श्याम को राम को देने हैं। तो क्यों ना हम 20 रुपीज राम श्याम को पे कर दे, ठीक है। क्या होता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ। इसी तरीके से सेट ऑफ के रूल्स हम जीएसटी में लगाएंगे। किस तरीके से? लेट मी टेल यू। हमारी एक होती है इनपुट जीएसटी, जिसे हम क्या कहते हैं? असेट कहते हैं। ऑल राइट। मान लो इनपुट जीएसटी मेरे पास पड़ी है 100 रुपीज और मेरी आउटपुट जीएसटी है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनका नेचर मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूं, इन सबके नेचर के बारे में क्यों होती है। तो 100 रुपीज मेरी क्या होती है? इनपुट जीएसटी है। आउटपुट जीएसटी मेरी लायबिलिटी है जो कि 80 रुपीज की है, ठीक है। तो असेट का मतलब यहां पे क्या होता है? मतलब कि मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी पेड कर चुकी हूं और इसमें मैं 80 रुपीज पे करूंगी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेबल। बहुत आपको इसमें ध्यान देना है कि 100 रुपीज पे कर चुकी हूं और 80 रुपीज पे करने बाकी हैं, तो क्यों ना मैं गवर्नमेंट को 20 पे कर दूं। नेट एंट्री जिसे कह सकते हैं, नेट इफेक्ट। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? जीएसटी सेट ऑफ। मैम इतना सिंपल है? तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। कैसे? क्यों? क्योंकि मेरा जीएसटी नहीं होता। जीएसटी हम 3 तरीके से कलेक्ट करते हैं। किस तरह से? सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसीलिए हमारे इनके रूल्स बनाए गए हैं। अगर इतना सिंपल होता तो रूल्स ही नहीं होते और ये टॉपिक बनता ही नहीं अपने आप में। ये एक टॉपिक क्यों बना? क्योंकि हमारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं, उसमें से हम किस तरीके से सेट ऑफ करेंगे कि क्या आईजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है या सीजीएसटी आईजीएसटी, ये पूरा का पूरा रूल्स हमारे बनाए हुए हैं जीएसटी में। तो उसको हम देखेंगे, उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे। फाइनल हम इसकी एंट्रीज करना सीखेंगे एंड देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम रूल्स को अप्लाई करेंगे, ताकि मेरी गारंटी आपकी, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे रूल्स के साथ, तो आपको एडजस्टमेंट में, एग्जाम में, जीएसटी टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको ये बहुत इजी लगेगा, आप इसमें मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे। ऑल राइट। सो GST paid is set off against collected in the prescribed order as given below। ये चार्ट बहुत ध्यान से समझिए। 3 तरह के हमारे क्वेश्चन में, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में, अगर आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तीनों आ रहे हैं, तो हम किस तरीके से हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, ध्यान देने वाला है। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? इसमें हमारी सीजी प्लस एसजी दोनों आती है। इसमें मेरी केवल सीजी आती है और इसमें मेरी एसजी। मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल प्ले होता है।
इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट होता है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट होता है, इसमें दोनों के पास। अगर हमारे क्वेश्चन में तीनों ये तीनों इनपुट्स आ रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट भी होंगे इनके। तो आईजीएसटी अगर क्वेश्चन में आ रहा है वो सेट ऑफ होगा सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से, राइट, और फिर वो हेल्प करेगा किसकी, आउटपुट सीजीएसटी की, फिर वो हेल्प करेगा आउटपुट एसजीएसटी की। कैसे हेल्प, मतलब सबसे पहले जो इनपुट आईजीएसटी है वो अपनी लायबिलिटी पे करेगा, अपनी आउटपुट आईजीएसटी को पे करेगा। फिर अगर उसके पास कोई बैलेंस बचता है तो वो आउटपुट आईजीएसटी को पे करने में हेल्प करेगा, सेट ऑफ करने में। एंड देन अगर फिर भी और बैलेंस बचता है तो वो आउटपुट एसजीएसटी को पे करने में अपना बैलेंस हेल्प करेगा। अब ये सीजी एसजी है, ये अपने अपने सेट ऑफ करने के बाद केवल आईजीएसटी की ही हेल्प करेंगे, ये एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे होता है, तो ये आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आईजीएसटी का इनपुट यूज हो सकता है आउटपुट पे करने में, आउटपुट सीजीएसटी के एंड आउटपुट एसजीएसटी के, बट इन दोनों के इनपुट हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी गवर्नमेंट अलग अलग है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। केस 1 आ रहा है आपका जब इनपुट आईजीएसटी ग्रेटर है हमारे किससे, आउटपुट आईजीएसटी से। तो किस तरीके से सेट ऑफ को लगाना है, तो मैंने जैसा पहले बताया सब अपनी अपनी हेल्प करेंगे, अपनी अपनी हेल्प करेंगे। मतलब हमारा इनपुट आईजीएसटी होगा, क्वेश्चन में कुछ अमाउंट होगा, वो सबसे पहले अपना खुद का लेस करेगा, अपनी खुद की हेल्प करेगा, मतलब आउटपुट आईजीएसटी को लेस करेगा। अब यहां पे अगर उसके पास कुछ बैलेंस बचता है, जो किसका बचेगा इस केस में, इनपुट आईजीएसटी बचेगा क्योंकि ज्यादा है हमारा इस केस में, तो वो दो जनों की हेल्प करेगा, बट उसमें भी प्रायोरिटी किसको देगा, पहले सीजीएसटी को। देन अगर उसके बाद भी उसका इनपुट आईजीएसटी बैलेंस बचता है तो एसजीएसटी को हेल्प करेगा। ऑल राइट, कैसे हेल्प करेगा, इनकी कुछ आउटपुट सीजीएसटी होगी। अब इसको ये हेल्प ले रहा है हमारी किससे, इनपुट आईजीएसटी की हेल्प ले रहा है, तो ये पहले हेल्प ले लेगा, इनपुट आईजीएसटी को यूज करेगा पहले। लो भाई, यूज कर लिया। अब सपोज करो यहां पे इसका और भी कुछ होगी लायबिलिटी, नहीं अभी भी बाकी है, तब ये अपना यूज करेगा, इसका खुद का भी तो होगा, इनपुट सीजीएसटी। समझ गए क्या क्वेश्चन में था, पहले इनपुट आईजीएसटी अपनी खुद की हेल्प करेगा, कुछ बैलेंस बच रहा है तो वो दो जनों की हेल्प कर सकता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की। पहले प्रायोरिटी में सीजीएसटी की हेल्प करेगा, सीजीएसटी पहले हेल्प ले लेगा, लेस कर देगा, फिर उसके बाद भी वो अपना आईजीएसटी, अपना सीजीएसटी यूज करेगा। सिमिलरली ये एसजीएसटी कैसे आता है, अपना पहले आउटपुट इसकी कुछ होगी एसजीएसटी की, ये भी पहले हेल्प ले लेगा किसकी, मतलब अगर यहां पे बैलेंस बचता है तो वो शिफ्ट हो जाता है एसजीएसटी पे, और किस तरह से यूज होता है वो लेस करेगा पहले इनपुट आईजीएसटी को, उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो अपना यूज करेगा, लेस इनपुट एसजीएसटी। इस तरीके से ये प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं। फर्स्ट केस है ये मेरा, जब इनपुट ग्रेटर है हमारा आउटपुट से। सेकंड करते हैं, जब हमारा इनपुट लेस हो आउटपुट से आईजीएसटी का, तो कैसे होगा हमारा, आउटपुट आईजीएसटी होगा, ग्रेटर है यहां पे, कुछ अमाउंट होगा, पहले ये अपने खुद के इनपुट को यूज करेगा, पहले तो अपनी खुद से करो ना, पहले खुद का यूज कर लिया, अब यहां पे इसका बैलेंस बच रहा है, अब यहां इस केस में बैलेंस किसका बचेगा,
क्योंकि ये केस 2 है। यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी लायबिलिटी अभी इसकी बचेगी। इसने पहले बोला था मैंने आप लोगों की हेल्प करी थी, अब मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। ऑल राइट, ये लोग बोलेंगे ठीक है हम जरूर हेल्प करेंगे तुम्हारी, लेकिन पहले हमारे रूल्स कहते हैं हम अपनी हेल्प तो कर लें। जैसे हम अपनी आउटपुट सीजीएसटी को पहले अपने इनपुट से एडजस्ट करेंगे, और अगर हमारे पास तब बैलेंस बचेगा तब हम सोचेंगे, तब ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। बैलेंस बचा तब आपका हम लेस आउटपुट आईजीएसटी की हेल्प करेंगे। मतलब यहां डिफरेंस आ गया, जब हेल्प चाहिए थी तब तो इन्होंने फौरन से आईजीएसटी को पहले प्रायोरिटी दी, बट जब हेल्प करने की बात आई तो पहले अपने खुद की हेल्प करनी है, बाकी फिर आईजीएसटी की हेल्प करनी है। सिमिलरली सेम प्रोसेस ये करेगा। आइए आगे क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से हमें ये रूल्स अप्लाई करने हैं अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से, तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए। सीजीएसटी 8% है, एसजीएसटी 8% एंड आईजीएसटी 16% है। ऑल राइट, मिस्टर राम परचेज गुड्स ₹10,000 लोकली। अब लोकली परचेज हुए हैं, हमारी इंट्रा स्टेट पे मैं बता चुकी हूं, अगर इंट्रा स्टेट परचेज हो रही है या सेल हो रही है, तो अगर लोकली है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आएगा। ठीक है, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से एक्सपेंसेस। लॉजिक आपको जरूर यहां मैं लिख रही हूं, आपके दिमाग में लॉजिक चलनी चाहिए। मैं ये समझाने के लिए आपको बता रही हूं, बट आपके दिमाग में ये एंट्री करते टाइम होना चाहिए विद लॉजिक। इनपुट आईजीएसटी मेरा असेट है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट बाय 800। 800 कहां से आया, 10,000 का 8% 800 टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ऑल राइट, he sold goods to Shyam for ₹15,000 in the same state. Intra-state सेल हो रही है, दोनों आएंगे हम दोबारा से। एंट्री विल बी श्याम अकाउंट डेबिट, असेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट, टू सेल्स इनकम बढ़ रही है क्रेडिट, टू आउटपुट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, दोनों क्रेडिट हो गए। 15,000 का 8% 1200। नरेशंस आर इंपॉर्टेंट, आपको जरूर लिखकर आने हैं। ऑल राइट, लीगल कंसल्टेशन फीस खर्चा है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो इनपुट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आएंगे। एंट्री विल बी 500 का 8% ₹40, दिस विल बी योर एंट्री। ओके, इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज हुआ है, कोई भी चीज परचेज होती है तो इनपुट भी उसके साथ असेट आता है। Entry will be furniture account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank by 1392. All right, इस तरीके से आप परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब ये मेन चीज है जो आपको इस क्लास में सीखनी है। आपको एंट्रीज में से जितनी बार आपका इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डेबिट हुआ था उनका टोटल कर लेंगे। इस केस में सीजीएसटी 936 है, एसजीएसटी भी 936 है। आउटपुट की जितनी बार आपका क्रेडिट हुआ था उनका टोटल, दोनों का 1200 आ रहा है, तो नेट लायबिलिटी कितनी, क्योंकि इसमें आईजीएसटी है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, एक दूसरे की हेल्प कर नहीं सकते। इस केस में दोनों की इनपुट यूज कर लेंगे। फाइनल टैक्स लायबिलिटी इनकी 264 पड़ेगी, जो कि बैंक को, जो कि गवर्नमेंट को पे करनी होगी। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। इनपुट हमारी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, बट आउटपुट हमें हर बार पे करना होता है, गवर्नमेंट हमें उधार नहीं देती। ऑलराइट, एंट्रीज ऑफ जीएसटी सेट ऑफ क्या होंगी हमारी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। रूल हमारा क्या कहता है, लॉजिक, लायबिलिटी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि हम उसे सेट ऑफ कर रहे हैं अपने असेट से। असेट यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, तो असेट भी कम हो जाएंगे, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, एंड एंट्री हो जाएगी हमारी सेट ऑफ की आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। कुछ भी रटने जैसा नहीं है, आपको विद लॉजिक करना है। इसी तरीके से
आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 936 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 936। लायबिलिटी भी कम हो रही है, असेट भी कम हो रहे हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा 936 ही क्यों, क्योंकि जितनी मेरे पास इनपुट अवेलेबल थी, चाहे वो सीजीएसटी थी एसजीएसटी, उतनी ही मैं सेट ऑफ कर पाऊंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेते हैं इंटर स्टेट का। इस तरह का कुछ ट्रांजेक्शन है, तो एक बाय वन ट्रांजेक्शन्स लेके इसको देखते हैं आगे। नेसेसरी जनरल एंट्री रूपानी ऑफ गुजरात के हैं, जिनका आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी तीनों रेट्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी 18% है आपका। ऑल राइट, तो लेट्स बिगिन। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर, इंटर स्टेट हो रही है, आईजीएसटी आएगा, परचेजेस बढ़ रही हैं तो डेबिट, इनपुट आईजीएसटी 2 लाख का 18% 36,000 टू सूर्यकांत 2 लाख 36,000, लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट। इस तरीके से एंट्री होगी आपकी। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवर ऑफ मुंबई एंड द चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू द बैंक। ओके, कैश सेल्स हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट, टू आउट, लायबिलिटी बढ़ रही है 27,000 से। कैसे 27,000? 1,15,000 का 18%। ऑल राइट, आगे सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी आएंगे हमारे। ऑल राइट, सेल्स की है, डेटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट पे हो रही है, तो क्रेडिट पे सेल्स होती है तो डेटर्स हमारे बढ़ते हैं, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट। टू आउटपुट सीजीएसटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। टू आउटपुट एसजीएसटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। टू सेल्स बाय 2,50,000, 22,500 कहां से आया है? 2,50,000 का 8%। ऑल राइट, आगे बढ़े। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा खर्चा है, खर्चा बढ़ते हैं तो डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, मेरे असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट। टू बैंक बाय 23,600, अगेन 20,000 का 8% 1,800, इस तरीके से। परचेज फर्नीचर परचेज हो रहे हैं, फर्नीचर असेट आ रहे हैं, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू बैंक, पे कर रहे हैं हम चेक से तो टू बैंक। और 5,400 कहां से आया है? 60,000 का 8%। ऑल राइट, सेट ऑफ टेबल। अब हमें हमारे इस क्वेश्चन में सेट ऑफ टेबल बनाकर ही करना है। आप एग्जाम में भी प्रॉपर टेबल बना के करेंगे, आपकी कभी भी गलत नहीं होंगे। तो किस तरीके से सेट ऑफ टेबल बनती है? लाइक दिस। क्वेश्चन में जितनी बार भी क्रेडिट हो रहे हैं उन सारे क्रेडिट, जितनी बार आईजीएसटी क्रेडिट हो रहा है उसे टोटल करेंगे, जितनी बार सीजीएसटी क्रेडिट हो रहा है उसे टोटल करेंगे, इन सबको टोटल अमाउंट को यहां लिख देंगे। इसी तरह से इनके रिस्पेक्टिव आईजीएसटी जितनी बार डेबिट हो रहा है उनका टोटल, सीजीएसटी का टोटल, ये। अब किस तरीके से ये टेबल आगे बनेगी ध्यान से सीखिएगा। 27,000 मुझे पे करने हैं, मेरी लायबिलिटी है, और मैं यूज कर सकती हूँ 36,000 को, राइट। तो 27,000 मेरे पूरे के पूरे पे हो गए, तो मुझे नेट लायबिलिटी पे करने की 0 आएगी। अब आईजीएसटी का रूल कहता है, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देगा वो किसे? सीजीएसटी को। ध्यान से समझिएगा, सीजीएसटी का खुद का भी इनपुट पड़ा है 7,200 का, बट वो पहले यूज कर लेगा, भाई हेल्प आ रही है तो ले लो पहले। तो उसने पूरा का पूरा 9,000 इसका यूज कर लिया। 36,000 माइनस 27,000 जितना यूज हो गया था, बैलेंस ये आईजीएसटी है। दिस इज द बैलेंस आईजीएसटी। ऑल राइट, ये 9,000 हमारा क्या है? बैलेंस आईजीएसटी। ठीक है, पहले 36,000 यूज हुआ है अपने खुद के आउटपुट को यूज करने में। अब ये जो बचा है मेरा, ये बैलेंस आईजीएसटी, मैं इसको सीजीएसटी को यूज कर लूंगी, और अब वो सीजीएसटी अपना खुद का यूज करेगा, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। पहले वो हेल्प ले लेगा, फिर वो अपना यूज करेगा। ठीक है, तो देन 22,500 माइनस 9,000 माइनस 7,200 6,300, ये क्या आ रही है? हमारी टैक्स लायबिलिटी। हमें इस साल सीजीएसटी इतना पे करना है, आईजीएसटी निल पे करना है। अब ये इसकी तो हेल्प करने से रहा, क्योंकि सारा का सारा बैलेंस ये ले लिया।
अब अगर यहां पे भी बचता तो हम यहां पे भी यूज करते, फिर ये भी अपना बाद में यूज करता। सिंस इस क्वेश्चन में 9000 पूरा का पूरा सीजीएसटी पे करने में चला गया तो यहां पे कुछ बचा नहीं, ये सिंपल अपना 7200 लेस कर लेगा, नेट 15,300 हमारी एसजीएसटी की लाइबिलिटी बनेगी, सीजीएसटी की ये बनेगी, इसकी नील बनेगी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। एंट्री किस तरीके से होंगी? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 27,000 हमारा यूज हो गया टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, असेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अप टू ₹20 अवेल्ड एंड बैलेंस बीस एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। कैसे हुआ है यूज? एंट्री देखिए, 22,500 की आउटपुट सीजीएसटी थी, जिसको पहले सीजीएसटी उसने आईजीएसटी यूज करी 9,000 की, फिर उसने अपनी खुद की इनपुट सीजीएसटी यूज करी 7200 की। पहले उसने 9,000 आईजीएसटी यूज करी है, देन एंट्री विल बी दिस। लॉजिक के साथ करेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंट्रीज को। टू बैंक, बाकी 6300 पे कर दी उसने। सिमिलरली आउटपुट एसजीएसटी 22,500 की थी, इसने अपनी खुद की यूज करी थी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, बाकी की टू बैंक 15,300। एंट्री विल बी दिस। ऑल राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इसी तरह से मैं जीएसटी की और भी अकाउंट्स की सीरीज लाती रहूंगी, तो आप देखते रहिए, अपडेटेड रहिए, और इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर, इसको प्रॉपरली देखकर आप अपने बुक के, चाहे वो डीके गोयल हो चाहे टीएस गरेवाल हो, आप अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हैं। आई गारंटी यू, अगर आप इस तरीके से टेबल बना के करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।